महादेवी वर्मा। छायावाद, रहस्यवाद, गीतात्मक प्रवाह और अपनी एक साफ सुथरी भाषा, टकसाली भाषा को लेकर अपनी ख्याति अर्जित की है। महादेवी की कविताओं को पढ़ना एक लयात्मकता में, एक तान में और एक सांगीतिक प्रवाह के साथ रहस्य चेतना को स्पर्श करने जैसा अनुभव होता है। जीव का परात्पर ब्रह्म से मिलन और आनंद की इस अनुभूति को आधुनिकता की मनोभूमि से, चेतना का चेतना से संवाद के रूप में एक अविकल प्रवाह यात्रा की तरह महादेवी के गीतों को देखा जा सकता है। महादेवी जी के यहां आधुनिकता बोध की स्वातंत्र चेतना के साथ जीवन के सारे राग विराग जनित प्रश्नों को स्व से परात्पर मन में जोड़ते हुए रहस्यात्मक चेतना को एक आध्यात्मिक अनुभूति को गाढ़ा होते देखते हैं। इसी अनुभूति के क्रम में उन्हें हम आधुनिक युग की मीरा से अभिसिंचित करते हैं। छायावाद, रहस्यवाद व आधुनिकता बोध के साथ स्वाधीनता की भूमि में वे अपनी मनोभूमि से स्वातंत्र चेतना का पाठ पढ़ाते हुए आगे आती हैं। यहीं पर स्वातंत्र चेतना की जागरण से भरी हुई रागात्मक चेतना की प्रवाहमय कविताओं से साक्षात्कार होता है। यहां जगती के सारे विषाद दूर हो जाते और आत्मा एक निर्विकल्प आनंद की अनुभूति करते हुए जीवंत जीवन का गान कर बैठती है। महादेवी के गीत में स्वातंत्र चेतना के स्वर हैं। अपनी पीड़ा को परात्पर ब्रह्म से साक्षात्कार के क्रम में मुक्ति का साक्षात्कार है और संसार को जीते हुए, संसार से संघर्ष करते हुए संसार की मुक्ति यात्रा का साक्ष्य देखने को मिलता है। जहां तक पठित कविताओं का सवाल है तो मीरा की, आधुनिक युग की मीरा महादेवी की कविता एक रहस्य चेतना से आत्मा के परमात्मा से मिलन की अनुभूति को स्वातंत्र चेतना की मुक्ति भूमि से जोड़ने का काम करती है। उनके यहां स्वतंत्रता सीधे सीधे जीवन के राग विराग से जुड़ी हुई है। महादेवी की कविता है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। एक बार तुम हमारे संसार में आकर तो देखते, हमारी अनुभूतियों में एक बार आकर देखते,
फिर बिछ जाते पराग। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार। जिस रास्ते से जिस पथ से तुम आते, उस पथ को आंसुओं से मैं धो देती, पखार देती। हंस उठते पल में आत्र नैन, जो दुखी मन था, जो त्रासद मन था, वह तुम्हारे साथ में पल भर में खुशियों से खिल उठता। आर्द्र मन के खिलने की गाथा, यह महादेवी के मन में एक संचरण की तरह चलता रहता है। लुट जाता चिर संचित विराग, सारा त्रासद दुख विराग लुट जाता, खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता। और क्या बचता? केवल मुक्ति का स्वप्न बचता। महादेवी के यहां जो मुक्ति का गान है, वह वास्तविक दुनिया के यथार्थ और संकटों से जूझते हुए आत्म के परात्पर ब्रह्म से जोड़ने की गाथा का एक संकेत है। इसे हम उनकी और कविताओं में भी देखते चलते हैं। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, कौन है जो रोज मेरी पीड़ा में, मेरी यातना मोद में आता रहता है और अंततः आते आते मुझे मुक्त कर जाता है। कौन तुम मेरे हृदय में, अनुसरण ने श्वास मेरे, जिसके अनुसरण लगातार मेरी हर सांस करती रहती है। आखिर वह कौन है? एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान सत सत। कौन है जिसका होना, जिसके एक क्षण का अस्तित्व मेरे लिए सत सत वरदान जैसा है, निर्वाण की तरह है, मुक्ति की तरह है, आनंद की तरह है, जिसकी एक क्षण की उपस्थिति मेरे लिए निर्वाण के समान है। तिमिर पारावार में, कौन है जिसके कारण इस सघन अंधेरे में, तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित। इस तिमिर पारावार में उसकी उपस्थिति से, उसके होने मात्र से आलोक प्रतिमा अकंपित है। आलोक निरंतर ऊर्ध्व दिशा की ओर चलता चला जा रहा है। उसकी उपस्थिति का यह एहसास ही हमें एक रहस्यात्मक चेतना से, एक रहस्यात्मक दुनिया से जोड़ती है। सुन रही हूं एक ही झंकार जीवन में, प्रलय में कौन तुम मेरे हृदय में। आखिर तुम हो कौन जिसकी आवाज, जिसकी ध्वनि, जिसके संकेत लगातार मेरे हृदय स्थल पर चलते रहते हैं। आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अभिसार लय में। कौन है जो अभिसार करने चल पड़ा? कौन तुम मेरे हृदय में, मेरे हृदय में तुम कौन हो जो निरंतर अपनी ध्वनि से मुझे ध्वनित करते रहते हो। आगे एक और कविता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हे मेरे दीपक तुम निरंतर जलते चलो, धीरे धीरे जलते चलो, पथ को आलोकित करते चलो। यहां दीपक अमरता का, अडिगता का और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। मेरे प्रियतम के पथ को आलोकित करते चलो, हे दीपक चलते चलो। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रही मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरमित, तेरे जीवन का अणुगलगल। तुम्हें करना क्या है? एक एक कण जो तुम्हारा जलता है
वह इस पृथ्वी को प्रकाश से आलोकित करता है। तुम्हारा होना प्रकाश का होना है। इस पृथ्वी पर आह्लाद और आनंद और सुख की दुनिया का संचरण तुम्हारी उपस्थिति से होता है। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, तुझसे सभी तो मांग रहे हैं। ज्वालाकण ज्योतिकण विश्व सलभ सिरधुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, मैं तुम में मिलकर जल नहीं पाया। बेहस बेहस मेरे दीपक जल, हे मेरे दीपक तुम खुशी से हंसते हुए बेहसते हुए जलते चलो, चलते चलो। दीपक होना मतलब अपने आप को गति में चलायमान रखना है। मेरी निश्वासों से द्रुतर सुभग न तू बुझने का भय कर, मेरे सांसों की तेज आवाजाही से तुम बुझने का भय मत करो। मैंने तुम्हें संभाल कर रखा है, अपने आंचल का ओट दिया है। तुम बुझने की चिंता मत करो, तुम चलते चलो। मैं अंचल की ओट किए हूं अपनी मृदु पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल, हे मेरे दीपक सहज सहज आहिस्ता आहिस्ता तुम चलते चलो। है अनादि तू मत घड़ियां गिन, तुम हे अनाथ तुम निरंतर चलने वाले हो। समय की धड़कन समय की घड़ी तुम मत गिनो, तुम असीम तेरा प्रकाश चिर, तुम्हारा प्रकाश हे दीपक चिर है, नित्य है। ज्योति तत्व आत्म तत्व चेतन तत्व कभी नष्ट नहीं होता। तो दीपक का जो प्रकाश है उसे अकंपित करते कहते हुए महादेवी कह रही हैं कि यह जो दीप का प्रकाश है, यह जो दीपक का प्रकाश है वह आत्म ज्योति है जो निरंतर जलती रहती है। तम के अणु अणु में विद्युत सा, अंधकार का जो कण चारों तरफ छा रहा है, इस अंधकार के छाए हुए कण को तुम्हारी ज्योति से मुक्ति मिलती है, रास्ता मिलता है। तू जल जल जितना होता क्षय, तो जितना जलता जाता है, जैसे जैसे तू कम होता जाता है, वह समीप आता छलना में। वह जो हमारा लक्ष्य है, हमारी जो दुनिया है, जो हमारा आनंद है, वह छलनामय, वह जादूमय और करीब आता जाता है। मधुर मिलन में मिट जाता तू, उसकी उज्जवल स्मित में घुलखिल, मदिर मदिर मेरे दीपक जल, हे मेरे दीपक धीरे धीरे तुम जलते चलो, चलते चलो, प्रियतम का पथ आलोकित कर। हे मेरे दीपक तुम्हारा बस एक काम है, मेरी जो यात्रा है, आत्म की परात्पर ब्रह्म से मिलने की जो यात्रा है, हे मेरे आत्म दीपक उस पथ को तुम निरंतर आलोकित करते रहो, चलते रहो। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्वासा। नैनों से दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरे ऊपर निरंतर दुखों का त्रास का एक त्रास की चादर चलती रहती है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, मेरे एक एक आहट में, मेरे एक एक कण में एक शांति, एक विराग तत्व बसा हुआ है। मेरे क्रंदन में सारा विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। नभ के नव रंग बनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली।
मैं क्षितिज भ्रुकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। तुम्हारे चलने में, तुम्हारे होने में यह सारा संसार चलता रहता है। ठीक है, मेरे ऊपर त्रासद दुख की छाया चलती रहती है, पर इस त्रासद दुख से ही मेरी मुक्ति के रास्ते भी निकलते हैं। पथ को न मलिन करता जाना। हमें इसी जो पथ बनाना है वह ऐसा पथ हो जिसे हम अपनी उपस्थिति से, अपने होने से उसे गदला न करें, बल्कि और सुरभित और स्वच्छ और स्वस्थ करें। अपने पथ को आलोकित करते चलें। सुधि मेरे आगम की जग में, मेरे होने की, मेरी उपस्थिति की मेरी सुधि तुम संसार को देते चले जाना। सुख की सिहरन हो अंत के लिए। और अंत में क्या होता है? सुख की, आनंद की सिहरन सी खिली खिली चली जाती है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। महादेवी जी कहती हैं कि यह जो पूरा संसार है, यह जो विराट संसार है, इस विराट संसार में किसी राग से, बंधन से बंधकर किसी छोटी सी जगह को अपनी जगह बनाकर मुझे नहीं चलना है। कोई कोना मेरा अपना नहीं है। यह पूरा संसार ही मेरा अपना है। मेरी परिध इतनी सिमटी नहीं है कि जग के किसी छोटे से केंद्र को मैं अपना केंद्र कह सकूं, बल्कि मेरी परिधि में तो, मेरे आत्म परिचय में यह पूरा संसार आ जाता है। परिचय इतना इतिहास यही, मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि कल मैं उमड़ी थी, आज मिट चली हूं। आज मैं जा रही हूं, पर यह कहते हुए जा रही हूं कि यह कोना केवल मेरा कोना नहीं है। पृथ्वी के कण कण में मेरी सत्ता है और इस विराट पृथ्वी को मैं अपनी सत्ता से अभिसिंचित करती रहती हूं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि महादेवी वर्मा की कविताओं में आत्म के परम ब्रह्म और परमात्म तत्व से साक्षात्कार की एक मनोभूमि मिलती है। और उनकी कविताओं में जो सांसारिक दुख है, संकट है, त्रास है, उसको चेतना के धरातल पर, आत्म के धरातल पर मुक्ति के स्वप्न से जोड़कर देखा गया है। महादेवी लगातार स्वतंत्रता की मनोभूमि को अपनी कविताओं की विषय वस्तु बनाती हैं और उनकी कविता में एक जागरण का स्वर, जाग तुझको दूर जाना, एक जागृति का स्वर कहीं रुकना नहीं है, एक जगह थिर नहीं जाना है, बल्कि लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलते चले जाने की आवाज महादेवी ने अपनी कविताओं में उठाया है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आधुनिक युग के स्वातंत्र चेतना की मनोभूमि में मनुष्य के दैनंदिन जीवन की वैयक्तिक चिंताओं से मुक्ति के आह्लाद का स्वर यदि कहीं मिलता है तो वह महादेवी के गीतों में मिलता है। और महादेवी के गीत रागात्मक चेतना के, लयात्मक चेतना के और एक निश्चित धरातल पर भाव संप्रेषण की दृष्टि से एक टकसाली भाषा को अर्जित करते हुए जो कहा जाना है वह बिल्कुल सटीक तरीके से कहे जाने की कला महादेवी की कविता को एक विस्तार, एक व्यापक मनोभूमि देती है और आधुनिक युग के मीरा के रूप में महादेवी को अभिहित किया जाता है। महादेवी की कविता से एक साथ छायावाद, रहस्यवाद और प्रगति चेतना से
हम आत्म साक्षात्कार करते हैं।